नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। कभी आपने सोचा है कि किसी एक्सप्रेसवे की कीमत सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं होती, उसके नीचे दबी होती है सैकड़ों किसानों की ज़मीन, उनकी उम्मीदें और उनके सपने। आज हम बात करेंगे यूपी में बन रहे एक एक्सप्रेसवे की, जिस परियोजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक हुई। कुर्सियों पर बैठे थे अफसर और सामने थे वो किसान जिनकी ज़मीन इस एक्सप्रेसवे के नीचे आने वाली है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार और उनके साथ मौजूद थे जिला स्तरीय अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और कई प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि। मुद्दा था भूमि खरीद और अर्जन प्रक्रिया का, लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी माहौल गर्म होता गया। सबसे बड़ा सवाल उठा जमीन के सर्किल रेट पर। किसानों ने कहा कि साहब, एक ही एक्सप्रेसवे है लेकिन एक गांव की जमीन की कीमत 1,20,00,000 रुपए है और वहीं दूसरे गांव की सिर्फ 21 लाख। क्या ये इंसाफ है? हथियापुर गांव में जमीन का सर्किल रेट है 1,20,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जबकि पास के अदियोली गांव में सिर्फ 21 लाख रुपए। सोचिए इतना बड़ा अंतर। इसी तरह गुतासी गांव के किसानों ने भी कहा, हमारी ज़मीनें भी वही खेत है, वही मिट्टी है, तो कीमत इतनी कम क्यों? किसानों का आरोप था कि ये असमानता भ्रम और असंतोष पैदा कर रही है और ऐसे में वे अपनी भूमि किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। बैठक में जब किसानों ने अपने सवाल रखे तो उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यूपीडा का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। किसानों ने नाराज होकर कहा, जो संस्था जमीन ले रही है उसके लोग ही यहाँ नहीं हैं, तो जवाब कौन देगा? किसानों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के नाम पर कुछ अतिरिक्त भूमि भी अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने किसानों को भरोसा दिलाया, आपकी हर शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जिले के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसानों का सहयोग सबसे अहम है। एडीएम ने यह भी कहा कि प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और भूमि दरों की विसंगति दूर करने पर विचार होगा। किसानों ने अपनी तरफ से भी साफ मांग रखी, एक्सप्रेसवे का रूट गाँव की आबादी से दूर किया जाए ताकि घर और खेत दोनों बचे रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़मीन देनी ही है तो मुआवजा 8 गुना मूल्य के हिसाब से दिया जाए। परियोजना के नाम पर किसी भी किसान की जमीन अनावश्यक रूप से अधिग्रहित न की जाए। फर्रुखाबाद की एक खबर हर उस किसान की कहानी है जो विकास और विस्थापन के बीच फंसा हुआ है। सरकार के पास एक्सप्रेसवे का नक्शा है, लेकिन किसानों के पास पीढ़ियों की मेहनत की मिट्टी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सड़क आगे बढ़ेगी या किसानों की आवाज़ गूंजेगी। ऐसी खबरों के लिए आप भारतीय बस्ती के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।